किस्मत, आखिर ये है क्या? क्या ये बस एक मौका है या फिर कोई जाल? आज की कहानी एक ऐसे जुआरी की है जो अपनी किस्मत को बदलने के लिए ना किसी भी हद तक जाने को तैयार था। पर उसे ये नहीं पता था कि इसकी जो कीमत वो चुकाएगा वो उसे हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। तो चलिए देखते हैं कि इस खेल में कौन क्या दांव पर लगाता है। सोचिए, एक शानदार कैसीनो है। माहौल में एक अजीब सी खामोशी है, जहां हर कोई अपनी सांस रोके बैठा है। और उसी खामोशी के बीच ये शब्द गूंजते हैं। ये आवाज है एक आदमी की, जिसका नाम है लकी। और उसके लिए किस्मत कोई चांस की बात नहीं, बल्कि एक जीती जागती सच्चाई है। तो कहानी के इस पहले हिस्से में हम मिल रहे हैं दो किरदारों से। एक तरफ है गौरव, जो अपना सब कुछ हारने की कगार पर खड़ा है, और दूसरी तरफ है लकी, जिसे हराना नामुमकिन सा लगता है। दांव पर सिर्फ पैसे नहीं थे, बल्कि एक इंसान की पूरी जिंदगी की जमा पूंजी थी। पूरे 20 लाख रुपए। मतलब एक गलत चाल और जिंदगी तबाह। हवा में टेंशन इतना ज्यादा था कि आप उसे महसूस कर सकते थे। दोनों खिलाड़ियों के बीच का फर्क ना साफ साफ देखा जा सकता था। जहां गौरव की आंखों में हार का डर तैर रहा था, माथे पर पसीना, वहीं लकी के चेहरे पर एक गजब का आत्मविश्वास था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पहले से ही पता हो कि जीत तो उसी की होगी। और हुआ भी बिल्कुल वही। गौरव ने डरते डरते अपने पत्ते दिखाए और एक पल को उसे लगा कि वो जीत गया। लेकिन लकी के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आई। उसने बस आराम से अपने पत्ते फेंके और कहा, आज मुझसे कोई नहीं जीत सकता, क्योंकि मेरा नाम लकी है। और बस एक झटके में गौरव सड़क पर आ गया। अपनी हार से पूरी तरह टूट चुका गौरव लकी के पास पहुंच जाता है। वो उसका राज जानना चाहता है। पहले तो वो उस पर धोखेबाजी का इल्जाम लगाता है, पर फिर गिड़गिड़ाने लगता है कि उसे भी लकी बना दे। इस पर लकी एक बड़ी अजीब, एक रहस्यमयी बात कहता है। वो बताता है कि असली किस्मत मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि उन ताकतों को साधने से मिलती है जो हम इंसानों के साइंस और पूजा पाठ सबसे परे हैं। तो फिर इस राज को जानने की कीमत क्या थी? पैसा? नहीं। कोई एहसान? वो भी नहीं। कीमत थी सिर्फ एक चीज, साहस। लकी गौरव से बस एक सवाल पूछता है, क्या तुम अपने अंदर के सबसे बड़े डर का सामना कर सकते हो? और सौदा तय हो जाता है। अगली रात शहर के बाहर एक सुनसान कब्रिस्तान में वो दोनों मिलते हैं। और यहीं पर किस्मत पाने का वो भयानक तरीका सामने आने वाला था, जो गौरव की रूह कंपा देने के लिए काफी था। लकी ने गौरव को जो करने के लिए कहा, उसे सुनकर तो सच में किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। उसे अकेले कब्रिस्तान में जाना था, लकी नाम के एक आदमी की कब्र खोदनी थी और उस लाश के सिर में एक कील ठोकनी थी। ये सुनने में पागलपन लगता है ना, लेकिन यही किस्मत पाने का रास्ता था। जाने से ठीक पहले लकी उसे एक आखिरी चेतावनी देता है और अपनी जेब से एक चिट्ठी निकाल कर देता है, जिसे सही वक्त आने पर ही पढ़ना था। इसके बाद गौरव उस डरावने काम को अंजाम देने के लिए कब्रिस्तान में अकेला चला जाता है। अब सोचिए, अगले दिन जब गौरव की आंख खुलती है तो वो खुद को अपने बिस्तर पर पाता है। उसे लगता है कि कब्रिस्तान वाली वो भयानक रात बस एक बुरा सपना थी। एक पल के लिए उससे इतनी राहत मिलती है जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ सिर से उतर गया हो। क्या वो सब सच में एक सपना था, या फिर कुछ ऐसा हुआ था जिसे उसका दिमाग मानने को तैयार ही नहीं था? ये सवाल गौरव के मन में घूम रहा था, पर इसका जवाब उसके बुरे से बुरे सपनों से भी ज्यादा भयानक था। तभी कमरे की खामोशी को चीरती हुई एक अनजानी आवाज गूंजती है, हेलो लकी। गौरव की सारी राहत एक झटके में बर्फीले खौफ में बदल जाती है। वो सपना नहीं था, सौदा पूरा हो चुका था। वो शैतानी ताकत अब गौरव के अंदर घर कर चुकी थी। हाँ, उसे कभी न खत्म होने वाली किस्मत तो मिल गई थी, लेकिन बदले में वो शक्ति उसके ही जिस्म से खून पीकर जिंदा रहने वाली थी। और अब गौरव का एक ही काम था, अपने बाद अगला शिकार ढूंढना। इसी खौफ और दहशत के बीच गौरव को उस चिट्ठी की याद आती है, वही चिट्ठी जो पुराने वाले लकी ने उसे दी थी। कांपते हुए हाथों से वो अपनी जेब से उस चिट्ठी को बाहर निकालता है। और चिट्ठी में लिखा था, शुक्रिया गौरव, मुझे इस श्राप से आज़ाद करने के लिए, और तुम्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं। मरने से पहले अपना लकी दोस्त ढूंढ लेना, वरना ये तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। मतलब साफ था, ये कोई तोहफा नहीं था, ये एक श्राप था जो एक मजबूर इंसान से दूसरे मजबूर इंसान तक पहुंचाया जा रहा था।
और इस तरह कहानी घूमकर वहीं आ जाती है जहां से शुरू हुई थी। जो गौरव कल तक एक शिकार था, आज वो खुद एक शिकारी बन चुका है। अब उसे भी अपने जैसे ही किसी बदनसीब की तलाश है जिसे वो अपना अगला लकी दोस्त बना सके। ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। मजबूरी और लालच का ये खतरनाक चक्र आखिर कब और कैसे रुकेगा? और गौरव अपना अगला शिकार किसे चुनेगा? शायद किसी ऐसे ही इंसान को जो किस्मत पाने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हो।